नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बजट जो अभी बन के आया है 2024 का। उसमें ईपीएफओ के बारे में भी हमारे जो भी सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें की है। और इसमें एक खुशखबरी की बातें बोली गई है कि जो भी एम्प्लॉई है उनको 15,000 रुपये देने की बात की गई है। और इसमें काफ़ी सारे सुविधाएं देने की बात की गई है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 3 स्कीम अंडर ईपीएफओ बजट क्या बन के आया है, इसके बारे में एक डिटेल जानकारी हम लोग ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या है यह स्कीम। देखिए यहाँ पे सारा स्कीम है। स्कीम को मैंने बोथ लैंग्वेज में रखा है आपके लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, स्कीम ए है और स्कीम बी भी है। यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या स्कीम है। स्कीम ए में देख सकते हैं क्या बताया गया है। पहली बार काम करने वाले जो भी एम्प्लॉय है, अ, 1 महीने का वेतन 15,000 रुपये तक की सब्सिडी के रूप में मिलेगा। क्योंकि पूरी तरह से जो भी उत्पादक बनने से पहले उनके सीखने की अवस्था होती है, वो इस स्टेज में होते हैं कि उसको अभी लर्निंग चाहिए। तो यह सभी क्षेत्रों में कार्यबल जो भी ईपीएफओ में नए प्रवेश जो भी उनका एंट्री होता है मेंबरशिप के रूप में, सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जिनका वेतन 1 लाख से कम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की है कर्मचारियों को सब्सिडी का भुगतान 3 किस्तों में किया जाएगा। इसका लाभ उठाने के लिए जो भी एम्प्लॉई को दूसरी किस्त का दावा करने से पहले एक अनिवार्य ऑनलाइन जो वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम है उससे गुजरना होगा। यह भर्ती जो है 12 महीने के भीतर पहली बार रोजगार समाप्त हो जाता है तो नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर को सब्सिडी वापस करनी होगी। अगर एम्प्लॉय जो है 12 मंथ के अंदर ही जॉब छोड़ देता है या उसने अगर उनको ले ऑफ कर दिया तो एम्प्लॉयर को देना होगा। यह योजना जो है 2 साल तक लागू रहेगी। 2 साल के अंदर उनको यह सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा और जो भी ये प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं सब्सिडी टू यानी स्कीम टू इसमें क्या बन के आया है। देखिए यहाँ पे योजना यानी स्कीम बी में यहाँ पे बताया गया है कि ईपीएफओ जो है योगदान के 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड वाले सभी कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट जो भी एम्प्लॉयर इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो जो भी मतलब एम्प्लॉयर है, अगर उनका ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन हो रहा है कंटिन्यूस, तो उन सभी के लिए यह एप्लीकेबल होगा। यह जो है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पर्याप्त भर्ती के लिए लागू है। यहाँ पे देखिए क्लियर कट बता दिया गया है कि जो है वह हायरिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो भी हायर कर रहा है और एम्प्लॉय जो भी हायर हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनके लिए यह एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट यह बताता है कि जो एम्प्लॉयर है को कम से कम संख्या में पहले से गैर ईपीएफओ मतलब जो भी ईपीएफओ मेंबर नहीं है उनको नामांकित श्रमिकों को नियुक्त करना होगा। बेस लाइन यहाँ पे क्या है 50 या 25%, इसको बेस लाइन बनाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉयर मस्ट हायर एटलीस्ट द फॉलोइंग नंबर ऑफ प्रीवियस नॉन ईपीएफओ एनरोल्ड वर्कर। मतलब जो भी अनइनरोल्ड ईपीएफओ मेंबर है अगर उसके कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग में उनको अगर इनरोल्ड करते हैं तो उसका संख्या 50 और 25% ऑफ द बेस्ट लाइन होना चाहिए, तब इसका बेनिफिट उनको मिलेगा। अब देखिए स्कीम सी में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। स्कीम सी में देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है स्कीम सी अप्लाइज टू एन एम्प्लॉयर हु इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एबव द बेस्ट लाइन बाय एटलीस्ट 2 एम्प्लॉयज। जहाँ पे लेस देन 50 एम्प्लॉय अगर उस मतलब ऑर्गेनाइजेशन में लेस देन 50 एम्प्लॉय है और 1 साल में वह जो है 2 एम्प्लॉय का भी इंक्रीमेंट होता है तो उनके लिए। और अगर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में है तो वहाँ पे 5 एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर उसने हायर किया है 5 एम्प्लॉय या उससे अधिक तो इसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए इसमें और क्या बोल रहे हैं कि इसमें भी वही बातें कर रही है। फॉर एम्प्लॉय हुज सैलरी डज नॉट एक्सीड 1 लाख पर मंथ, 1 लाख से कम वाले एम्प्लॉय को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। अ, होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए ये भी बोल रहा है कि इसके तहत ईपीएफओ के में नए प्रवेशकर्ता होने की आवश्यकता ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर। इसके तहत 2 साल के लिए सरकार पिछले वर्ष में काम पर रखे गए अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए जो भी अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए
प्रतिमाह 3,000 रुपये तक का ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति करेगी। यह भाग बी के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह जो स्कीम है, स्कीम सी है, जो स्कीम बी के लिए लागू नहीं होगा। ये देखिए क्लियर कट बता दिया गया है सारी चीज़ें। तो इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी और कंसर्न है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। धन्यवाद।